मानव कर्म दर्शन अध्याय 1। परमाणु संरचना को पहचानने की कामना मानव में सुदूर विगत से ही पाई जाती है। मानव विघटन विधि से मूल वस्तु तक पहुँचने के लिए सोच विचार प्रयोग किया। विघटन के अंत में कोई निश्चित मूल वस्तु की अपेक्षा भी बनी रही। उक्त मानसिकता के साथ प्रयोग करता हुआ मानव इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी वस्तु को विघटित करते रहेंगे तो कोई ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां विघटित इकाइयां स्वचालित रूप में कार्य करता हुआ समझ में आता है। ऐसी कार्यरत इकाई को हम परमाणु कहते हैं। यह सब कैसे कार्यरत है, इसको समझने की इच्छा भी मानव में बनी रही है। परमाणु के मध्य में एक या अधिक अंश और उसके सभी और परिवेशों में घूमता हुआ एक या अधिक अंश होने की व्यवस्था है। इससे कम में परमाणु की बात बनती नहीं। मध्य या परिवेश में अंश की संख्या बढ़ती जाए, यह मानव कल्पना में आ ही जाती है। इस संदर्भ में दो मुख्य प्रश्न ध्यान में आए। पहला, परमाणु अंश परस्परता में पहचान कैसे बना पाए। पहचानने के उपरांत वे व्यवस्था में क्यों हो गए। इस सोच को आगे बढ़ाने पर समझ में आया कि सहअस्तित्व ही इसका प्रधान कारण है, क्योंकि व्यापक वस्तु ऊर्जा में ही संपूर्ण एक एक वस्तु डूबी भीगी घिरी है। व्यापक वस्तु इन सब में पारगामी है। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं बड़ी से बड़ी इकाई का व्यापक में संपृक्त रहने के आधार पर ऊर्जा संपन्न रहना स्पष्ट हुआ। ऊर्जा संपन्नता वश ही बल संपन्नता एवं चुंबकीय बल संपन्नता होना समझ में आता है। इस बल संपन्नतावश ही सूक्ष्म परमाणु अंश में परस्परता को पहचानने और व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति है। एक दूसरे की पहचान को इस बल के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के लिए मानव का होना आवश्यक है। मानव ही प्रवृत्ति कार्य फलन को पहचानने के सहज अधिकार से संपन्न है। इसी क्रम में मानव जब एक दूसरे को पहचानते हैं, वहाँ व्यवस्था के रूप में ही अपने को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ जहाँ इस अर्थ को पहचानने में चूक किए रहते हैं, अब व्यवस्था के रूप में कार्य व्यवहार करते हुए समस्या का कारण बनते हैं। इस तरह यह समझ में आता है कि प्रत्येक परमाणु अंश व्यापक में संपृक्त होने के आधार पर एक दूसरे को पहचानने के फलस्वरूप ही व्यवस्था में कार्यरत है। व्यवस्था का उक्त प्रकार से प्रत्येक परमाणु अंश भी ऊर्जा संपन्न होने के फलस्वरूप एक दूसरे को पहचानना स्वाभाविक होता है। इस पहचानने का प्रयोजन संयुक्त रूप में आचरण करना, इसे एक शाश्वत नियम के रूप में समझा गया। इससे यह भी सूत्र निकलता है कि ऐसे पहचानने के आधार पर ही गठन संगठन होना और गठन संगठन का व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना नित्य वर्तमान है। इस प्रकार व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तुएं अविभाज्य होना और इसे सहअस्तित्व के रूप में समझ पाना सुलभ हो गया है। इस क्रम में सहअस्तित्व नित्य प्रभावित होना हम मानव को स्वीकार होता है। सहअस्तित्व ही मूल सूत्र और व्यवस्था का आधार हुआ। हर स्थिति गति के मूल में सहअस्तित्व सुस्पष्ट है। इस प्रकार सहअस्तित्व ही विविध कार्य क्रिया उनके आचरण का आधार होना सुस्पष्ट हुआ। परमाणुओं में कार्यरत अंशों के संख्या भेद होने से ही आचरण भेद होना पाया गया। ऐसे आचरण भेद के आधार पर ही परमाणु की प्रजाति और प्रजातियों की संख्या का निर्धारण करने का मानव ने प्रयास किया। इस धरती पर 108 प्रजातियों के परमाणु होने का दावा मानव अभी तक कर चुके हैं और प्रजाति के परमाणु को खोज करने की आशा बनाए हुए हैं।
परमाणु को इस प्रकार समझने पर व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में हम मानव स्पष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप मानव अपने में सहज व्यवस्था को पहचानने को तत्पर होना सहज रहा। इस क्रम में मानवीयतापूर्ण आचरण को समझना मानव के लिए सहज हो गया। इससे मूल्य, चरित्र, नैतिकता का संयुक्त अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन मानव परंपरा में से के लिए व्यवस्था का आधार होना पाया जाता है। इसी तथ्यवश पशु संसार, वनस्पति संसार और खनिज संसार, ठोस, तरल, विरल रूप में जितने भी प्रजाति गणित हैं, सभी के मूल में परमाणु ही है तथा जीवन भी परमाणु है। हर प्रजाति का परमाणु निश्चित आचरण करता है। इसलिए मानव भी, जो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, निश्चित आचरण पूर्वक व्यवस्था में जीना चाहता है। परमाणु संरचना की महिमा आचरण में ही स्पष्ट होना और आचरण अपने में क्रिया के रूप में होना सहज रहा। परमाणु रचना के संदर्भ में यह भी स्पष्ट होता है कि परमाणु अंश एक दूसरे के सहस्तित्व में ही प्रमाणित होते हैं। असीम अवकाश व्यापक में अलग रहने वाला परमाणु अंश व्यवस्था रूपी आशय को प्रमाणित किए नहीं रहता है। इसलिए असीम अवकाश में घूर्णन रूप में कार्य करता हुआ दूसरे अंश की तलाश में रहता है। अंततः वह किसी दूसरे परमाणु में समाहित हो जाता है या दूसरे परमाणु अंश के साथ निश्चित परमाणु बना लेता है। इससे यह पता लगता है कि परमाणु गठन के उपरांत ही व्यवस्था का प्रकाशन, व्यवस्था प्रकाशित होने के क्रम में आचरण का प्रकाशन होता है। यही भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप के रूप में स्पष्ट है। परमाणु संरचनाएं एक से अधिक अंशों पर आधारित रहना स्पष्ट हो चुकी है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि हर प्रजाति का परमाणु स्वचालित रहता है। इनका आचरण निश्चित होता है। हर परमाणु की रचना मध्यांश तथा परिवेशों में कार्यरत अंशों के रूप में समझ में आती है। परिवेशों में जितने भी अंश कार्य कर रहे हैं, उतने अंश मध्य में होते ही हैं। उससे अधिक होना भी संभावित है। परिवेशों का मतलब मध्यांश के सभी ओर चक्कर काटता हुआ अंशों से है। ऐसे परिवेश एक व एक से अधिक होते हैं। ये परिवेश 4 से अधिक होने पर घटने और 4 से कम होने पर बढ़ने की संभावना सदा सदा बनी रहती है। ऐसे परमाणु विभिन्न संख्यात्मक स्थितियों में अपने अपने प्रजाति के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। इन परमाणुओं में निहित मध्यांशों की संख्या के आधार पर भार निर्भर रहता है। इसी स्वरूप में निहित भार वश एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानते हुए एकत्रित होते हैं। इसे हम अणु कहते हैं। ऐसे अणु ठोस, तरल, विरल रूप में पाए जाते हैं। ठोस रचनाएं धरती जैसे बड़े बड़े रचना के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। तरल वस्तु ही रासायनिक संसार की आरंभिक वस्तु मानी जाती है। यह सब यौगिक विधि से घटित होते हैं। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता। मानव केवल इसको अध्ययन करता है। अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि इनके साथ सहज कार्य व्यवस्था को पहचानना संभव हो पाता है। रसायन द्रव्यों के आधार पर ही पुष्टि तत्व, रचना तत्व के योगफल में प्राण कोशाओं का क्रियाकलाप स्पष्ट होता है। भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप के मूल में परमाणु और अणु की क्रियाकलाप करता है। अणु ही क्रियाकलाप करता हुआ पहचानने में आता है। इस प्रकार अणु अपने स्वरूप में निरंतर व्यवस्था के रूप में ही काम करता है। व्यवस्था के रूप में काम करने का प्रमाण व्यवस्था क्रम में आगे की स्थिति, गति स्पष्ट होने से है, वर्तमान होने से है। प्रत्येक परमाणु और अणु अपने प्रजाति का एक सीढ़ी होना पाया जाता है। सीढ़ी होने का तात्पर्य उसकी यथास्थिति, उसकी निरंतरता से ही है। जैसे 2 अंश के परमाणु के रूप में एक यथास्थिति है, यही एक सोपान है। इनका निश्चित आचरण होना ही इनका वैभव है। ऐसा निश्चित आचरण होना ही आगे सोपान का आधार होना बन जाता है, बना ही रहता है। विभिन्न संख्यात्मक अंशों वाले परमाणु अणुओं का निश्चित आचरण स्थापित हुआ ही रहता है।
यही एक अद्भुत स्वयं स्फूर्त व्यवस्था स्वरूप मानव के समक्ष सुस्पष्ट है। ऐसे भौतिक अणु परमाणु रासायनिक क्रियाकलाप में भागीदारी करता हुआ प्रत्येक स्थिति गति के रूप में अध्ययन गम्य है। इन सभी अणु परमाणुओं का सुस्पष्ट प्रयोजन धरती जैसी बड़ी बड़ी रचना के रूप में स्पष्ट होता है। यह इस बात का द्योतक है कि धरती पर रासायनिक क्रिया आरंभ होने के पहले जितने प्रजाति के परमाणु अणु होना आवश्यक है, यह नियति सहज विधि से ही संपन्न हुआ रहता है। नियति सहज विधि का तात्पर्य ही सहस्तित्व विधि से है। सभी प्रजाति के परमाणु अणु से संपन्न होने के उपरांत ही यौगिक प्रवृत्ति व प्रक्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। इस धरती पर इसका गवाही सुस्पष्ट है। उक्त सभी प्रकाशन पदार्थावस्था में अणु परमाणु प्रजाति के आधार पर होना, अणु परमाणुओं की प्रजातियां परमाणु अंशों की संख्या पर निर्भर रहना सुस्पष्ट है। अंशों की संख्या बदलना और बदलने के फलस्वरूप ही परिणाम है। ऐसे परिणाम निरंतर बने ही रहते हैं। इसी क्रियाकलाप का नाम है प्रस्थापन विस्थापन। परमाणुओं में प्रस्थापन विस्थापन परिणाम सहज आशय को पूरा करने के लिए ही बना रहता है। इसी में एक दूसरे के साथ पूरक होने की प्रक्रिया का आशय भी संपन्न हुआ रहता है। किसी भी परमाणु के कुछ अंश विस्थापन होने से पूर्व वह परमाणु आवेशित रहना पाया जाता है। आवेशित होने के फलस्वरूप ही किसी परमाणु से विस्थापित होना संभव होता है। वह अंश किसी परमाणु में समा जाता है। इसी क्रिया का नाम प्रस्थापन है। इस प्रकार विस्थापित होने के बाद विस्थापित परमाणु स्वभाव गति में होता है। प्रस्थापित परमाणु प्रस्थापित अंश को समा लेने के बाद उत्सवित होकर स्वभाव गति प्रतिष्ठा में होता है। स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही हर परमाणु अणु रचनाएं निश्चित आचरण को संपन्न करता हुआ स्पष्ट होता है। निश्चित आचरण ही व्यवस्था का प्रमाण है। इस क्रम में विकास का आशय समाहित रहता है। अध्याय 2 विकास क्रम विकास क्रम में अनेक प्रजाति के अणु परमाणु अणु रचित रचनाएं सुस्पष्ट हैं। जैसे धरती एवं अनेक ग्रह गोल अस्तित्व में विद्यमान है, ये सभी रचनाएं ठोस तरल विरल के रूप में ही वर्तमान हैं। इस धरती पर ये तीनों स्थितियां सुस्पष्ट हैं। इनमें से तरल वस्तु के रूप में जो पानी है, वही सर्वप्रथम यौगिक क्रिया का वैभव है। पानी का धरती के संयोग के आधार पर अम्ल और क्षार होना पाया जाता है। इनका निश्चित मात्रा तक उदय होने के बाद ही ब्रह्मांडीय उष्मा के संयोजन से प्रतिबिंबन परस्परता में पहचानने का आधार प्रभाव से पुष्टि तत्व व रचना तत्व के रूप में द्रव्य रचनाएं होना पानी में पाया जाता है। इसके मूल रूप को काई कहा जाता है। ऐसे काई के अनंतर ही प्राणकोशाओं से रचित रचनाएं एक कोशीय द्विकोशीय बहुकोशीय विधि से घटित हो चुकी हैं। यह एक रचना में विकास क्रम को प्रदर्शित करता है। यह धरती में मृदा पाषाण मणि धातु के रूप में छोटी बड़ी रचना विद्यमान है। यौगिक क्रिया वैभव के रूप में प्राणकोशाओं से रचित रचनाओं को वनस्पति संसार कहते हैं। ये सभी वनस्पति संसार धरती से अभिन्न रहते ही हैं, धरती के साथ जुड़े ही रहते हैं। इससे यह पता लगता है कि धरती के रूप में वैभवित द्रव्यों के संयोजन से ही यौगिक क्रिया वैभव संपन्न होना और इसके मूल स्वरूप से भिन्न व्यक्त होने का उत्सव होना होता है। यही रासायनिक उर्मी है। रासायनिक द्रव्यों के उत्सव को हम उर्मी कह रहे हैं। हर प्राणकोशा में प्राण सूत्रों का होना पाया जाता है। इसी में रचना तत्व व पुष्टि तत्व निश्चित मात्रा में समाया रहता है और रचना विधि निहित रहता है। ऐसे प्राण सूत्र अपने में श्वसन क्रिया संपन्न रहते हैं। इनमें अपने जैसे सूत्रों को विपुलीकरण करने का उत्सव बना रहता है।
इसके लिए रासायनिक द्रव्यों की उपलब्धि, निश्चित ऊष्मा का योग आवश्यक रहता ही है। ऐसी प्राण कोशाएं जीवों के मानव के शरीर के हड्डी के पोल में भरे रसों में निर्मित होना पाया जाता है और यही शरीर की आवश्यकता अनुसार वितरित होता है। इसी के साथ प्राण सूत्रों के संयोजनवश अनेक सूत्र और कोशा निर्मित होते हैं। फलस्वरूप ऐसी कोशिकाएं रसायन द्रव्यों के साथ रक्त के रूप में अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए शरीर की रचना में कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। वनस्पति संसार में रस संचार, तंत्रणा में पत्ती और जड़ की क्रियाकलाप से रस संचय होता है। फलस्वरूप प्राण कोशाएं बनती रहती हैं। इस प्रकार रचनाओं में विकास प्रवृत्ति प्राण कोशाओं में समाहित रहना सुस्पष्ट है। इसका प्रमाण रचनाओं में विविधता ही है। वर्तमान में पाई जाने वाली विभिन्न रचनाएं रचना में विकास क्रम की गवाही है। इस क्रम में मानव शरीर रचना तक का वैभव इस धरती पर स्पष्ट हो चुका है। प्राण कोशाओं से रचनाएं छोटे बड़े पौधे, वृक्ष, लता, गुल्म के रूप में होते हुए आगे छोटे बड़े जीवों के शरीर के रूप में अपने को स्पष्ट करती है। वनस्पति संसार की रचनाओं में कार्यरत प्राण कोशाएं विकसित होकर रचना विधि में परिवर्तन को व्यक्त करती हैं। जो जीव शरीर संसार की रचनाएं वह भी मानव शरीर तक ही रचना का आधार बनती है, यह सुस्पष्ट हो चुकी है। प्रकृति में 4 अवस्थाएं दृष्टव्य हैं। पदार्थावस्था, मृदा, पाषाण आदि के रूप में प्राणावस्था, पेड़ पौधे वनस्पति संसार के रूप में जीवावस्था, ज्ञानावस्था शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में दृष्टव्य है। प्राणावस्था व जीवावस्था के शरीर के रचना क्रम में स्वेदज संसार होना भी पाया जाता है। यह देखने को मिलता है कि वनस्पति संसार का अवशेष, सूखा पत्ता आदि जब एकत्रित होते हैं, पानी और ऊष्मा पाकर अनेक भुनगी कीड़े अपने आप पैदा हो जाते हैं। यही आगे अंडज संसार के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इस विधि से ये गुणवत्ता को स्थापित करता हुआ देखने को मिलता है। यह स्वेदज संसार जलचर, भूचर, नभचर के रूप में देखने को मिलता है। अंडज संसार बलवती होते हुए आकाश में उड़ता हुआ पक्षियों के रूप में बड़े बड़े जलचरों और भूचरों के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसे अंडज संसार पिंडज संसार को जोड़ता है। पिंडज संसार अपने में अंडज संसार से विकसित रचना है। अंडज पिंडज संसार के उपरांत रासायनिक द्रव्यों का विश्लेषण संश्लेषण सप्त धातुओं के रूप में होता हुआ मानव शरीर रचना तक सुस्पष्ट हुई है। इन सारे रचनाओं का क्रम और मानव शरीर के अध्ययन से यही पता लगता है कि मानव शरीर में मेधस रचना की समृद्धि पूर्णतया सुस्पष्ट हुई है। इसका प्रमाण यही है कि मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और उसकी तृप्ति के रूप में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने को मेधस के माध्यम से व्यक्त करने योग्य इकाई है। मानवेतर संसार पहचानना, निर्वाह करने तक सीमित है। पहचानना, निर्वाह करने का आधार भी बल संपन्नता ही है। यही ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता जीवंत स्वस्थ मानव में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित हो चुकी है। यह मेधस्तंत्र समृद्ध होने की गवाही भी है। उक्त विधि से रचनाओं में विकास होने की रूपरेखा विदित होती है। इसके पहले यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि परमाणु में ही विकास होता है। ऐसे विकसित परमाणु गठनपूर्ण होते हैं। यही चैतन्य इकाई है, यही जीवन है। जीवन ही शरीर को जीवंत बनाए रखते हुए समझदारी को प्रमाणित करता है। अध्याय 3 परमाणु में विकास। इससे पहले रचनाओं में विकास क्रम स्पष्ट हुआ है। यह विकास क्रम परमाणु, अणु रचित पिंड, वनस्पति संसार, पशु शरीर, मानव शरीर की रचना तक रचना में विकास क्रम को स्पष्ट किए हैं।
भाग मानव शरीर सर्वोच्च विकसित रचना के रूप में अध्ययन गम्य है। मानव शरीर सर्वोच्च विकसित रचना इसलिए है कि मानव शरीर में मेधस रचना पूर्णतया विकसित हो चुकी है। सुदूर विगत से ही मानव न्याय, धर्म, सत्य संबंधी तथ्यों का उद्घाटित करने का इच्छुक रहा है। इस क्रम में जितने भी प्रयोग हुए हैं और आगे भी सूझबूझ को विकसित करने की आवश्यकता बनी रही। प्रयासों के क्रम में आदर्शवादी, भौतिकवादी सूझबूझ प्रयोग में आई। फल परिणाम मानव कुल में आंकलित हो चुका है। न्याय की अपेक्षा आज भी सर्वाधिक मानव में बनी हुई है। उक्त क्रम में अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में समझने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए प्रयास प्रस्तुत है। अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व होने के आधार पर रचनाओं में विकास क्रम स्पष्ट हुआ। हर रचनाओं के मूल में परमाणु होना स्पष्ट है। परमाणुओं में विकास क्रम होना, विकास होना भी समझ में आता है। परमाणु में विकास का तात्पर्य परमाणु के गठन पूर्ण होने से है। मानव में एक बात की चाहत बनी ही है, यथास्थिति वैभव, उसकी निरंतरता, यह स्वाभाविक रूप में स्वीकृत है। परमाणुओं में अंशों का घटना बढ़ना परिणाम के स्वरूप में हम समझ चुके हैं। परिणाम का अमरत्व, उसकी निरंतरता की अपेक्षा मानव में ही कल्पनाभास, आभास, प्रतीति के रूप में पाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे प्रयास होना भी स्वाभाविक है। सहअस्तित्ववादी विधि से यह स्पष्ट हो गया है कि विकास क्रम में अनेक रचनाएं, स्थिति, परिस्थितियां दृष्टिगोचर हो चुकी हैं। इसके मूल में परमाणु ही कार्यरत रहना स्पष्ट हो चुका है। ऐसा परिणाम रथ परमाणु ही गठन तृप्त पद में घटित हो जाता है। इस घटना के लिए स्वाभाविक क्रिया परिणाम विधि ही है। परिणाम क्रम में परमाणुओं को भूखे और अजीर्ण पदों में समझना सहज हो गया है। अजीर्ण परमाणु अपने गठन में से समाहित कुछ अंशों को बहिर्गत करने के प्रयास में रहते हैं। ऐसे परमाणु विकरणीय वैभव से संपन्न रहते हैं। विकरणीयता को ऐसा समझा जा सकता है कि परमाणुओं में क्रियाशीलता सदा सदा बनाए रखता है। क्रियाशीलता के फलन में ध्वनि, ताप, विद्युत अपने आप निष्पन्न होता ही है। व्यापक वस्तु में भीगे रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता बनाए रखते हैं। यही बल संपन्नता चुंबकीय बल के रूप में गण्य होता है। अतएव विकरणीय परमाणु अपने गठन में अजीर्णता को व्यक्त किए रहते हैं, क्योंकि अपने गठन से कुछ अंशों को बहिर्गत करने का प्रयास बना ही रहता है। इस क्रम में विकरणीयता इस प्रकार से उपार्जित हुआ रहता है कि अजीर्ण परमाणुओं में मध्यांशों की ओर ताप का अंतः नियोजन होता है। इसी क्रम में विद्युत भी बना ही रहता है। यही दोनों प्रक्रिया के फलस्वरूप विकरणीयता प्रकट रहती है। भूखे परमाणुओं में कुछ और अंशों को अपने में समा लेने की संभावना बनी ही रहती है, इसलिए भूखे परमाणु नाम है। परमाणुओं में अजीर्ण और भूखा होना तृप्त परमाणुओं के अर्थ में ही समझ में आता है। मानव ही उसका अध्ययन करने वाला है। ऐसा तृप्त परमाणु ही अर्थात गठन तृप्त परमाणु ही जीवन पद में होना पाया जाता है। फलस्वरूप गठन पूर्ण परमाणु में बल और शक्ति अक्षय हो जाते हैं। अक्षयता का तात्पर्य ही है कि कितना भी व्यक्त करें, खर्च करें, घटता ही नहीं है। कितना भी आशा, विचार, इच्छा परमाणु को व्यक्त करें, घटता ही नहीं है और प्रखर होते रहते हैं। इसलिए अक्षय नाम दिया है। ऐसी अक्षयता को हर मानव अपने में परीक्षण पूर्वक पहचान सकता है। मानव ही अस्तित्व में एक इकाई है जो स्वयं का भी अध्ययन कर सकता है और संपूर्ण का भी अध्ययन कर सकता है। इसी महिमा अवश मानव अपने पद प्रतिष्ठा के रूप में ज्ञानावस्था में होना स्पष्ट किया जा चुका है। हर नर नारी ज्ञानावस्था में मानव वैभव है। यही परस्पर समानता का सूत्र है। इस सूत्र को भुलावा देना ही भ्रम का द्योतक है।
इस प्रकार जीवन अपने में एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में होना और चैतन्य क्रियाकलाप के रूप में होना तथा मानव शरीर द्वारा मानव परंपरा में प्रमाणित होना सुस्पष्ट है। इस वैभव प्रतिष्ठा को बनाए रखने में हर मानव को आश्वस्त होने विश्वस्त होने की मूल आवश्यकता के रूप में अध्ययन करने, समझने और इसे प्रमाणित करने के कार्य में प्रवृत्तियां प्रवर्तित हैं। इस प्रकार परमाणु में विकास का मंजिल गठन पूर्ण पद ही है। उक्त विधि से यह सुस्पष्ट हो गया है कि भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया के मूल में परमाणु ही है। जीवन परमाणु गठन पूर्ण है और भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी करते हुए परमाणु गठनशील है। गठनशीलता विधि से भार बंधन अणुबंधन होना पाया जाता है, वही जीवन परमाणु भार बंधन अणुबंधन से मुक्त रहना पाया जाता है। इसका प्रमाण हर मानव में निहित आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रमाणों को भौतिकीय तुला पर आकलन और संख्याकरण न कर पाना ही है। भौतिकीय तुला एक उपाय है भार को पहचानने का। इस गवाही से यह स्पष्ट है कि भौतिक परमाणु ही विकास क्रम में गुजरते हुए गठन पूर्ण पद में संक्रमण घटना संपन्न होना मानव को समझ में आता है। दूसरे विधि से परमाणु ही गठनशील पद में जड़ और गठन पूर्ण पद में चैतन्य है। विकास क्रम के बिना विकास का अध्ययन ही नहीं होता। चैतन्य परमाणु जीवन ही परंपरा के रूप में विकास, विकसित पद, जागृति क्रम, जागृति को अध्ययन व प्रमाणित करता हुआ पाया जाता है। इस तथ्य के आधार पर मानव परंपरा में ही जागृति प्रमाणित होने की व्यवस्था है, अर्थात जागृति पूर्वक ही मानव परंपरा वैभवित होने की व्यवस्था नियति विधि से बनी हुई है। नियति विधि का तात्पर्य सहस्तित्व रूपी अस्तित्व, वैभव विधि, प्रक्रिया, फल, परिणाम उसकी निरंतरता से है। परमाणु में विकास गठन पूर्ण पद में अथवा गठन पूर्ण परमाणु के रूप में है। मानव है का अध्ययन करता है। अध्ययन का तात्पर्य अनुभव के प्रकाश में स्मरणपूर्वक अर्थों से इंगित वस्तुओं का अस्तित्व में पहचान पाना है। इस प्रकार शब्दों का स्मरण, शब्दों के अर्थ से इंगित वस्तुएं अस्तित्व में सुस्पष्ट होना ही जागृति है। सुस्पष्टता का तात्पर्य स्वयं में अनुभव कार्य व्यवहार में प्रमाण होना ही है। परमाणु में विकास का मतलब यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु गठन पूर्ण पद में होना और गठन पूर्ण परमाणु जागृत होना यही नियति है। यह मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता है। इसको मानव परंपरा में व्यक्त करने योग्य शरीर रचना पहले से बन चुकी है। इस शरीर के द्वारा अपनी जागृति को प्रमाणित करने के लिए मानव ने भांति भांति के प्रयोग किए, परंतु परमाणु में विकास का आशय गठन पूर्ण परमाणु है। ऐसा परंपरा में व्याख्यायित न हो पाने के आधार पर जीवन पद का अध्ययन नहीं हो पाया। जीवन में घटित होने वाली जागृति के प्रकाश में ही जीवन पद का अध्ययन होना पाया जाता है। इसलिए इसका जिक्र यहाँ करना स्वाभाविक रहा। गठन पूर्ण परमाणु भ्रमवश शरीर को जीवन समझने तक परमाणु में विकास को समझने में समर्थ नहीं रहता। भौतिक रासायनिक विकास क्रम में मानव शरीर तथा परमाणु में विकास पूर्वक जीवन और जीवन जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करना होता है। जागृति के प्रमाण का मतलब है ही न्यायपूर्वक, समाधान पूर्वक, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता पूर्वक प्रमाणित होना। प्रमाणित होने का मतलब परंपरा में होना ही है। उक्त पांचों विधाएं प्रमाणित होने के क्रम में पीढ़ी से पीढ़ी प्रमाणित होना स्वाभाविक है। यही जागृत परंपरा है। मानव में यह वैभव देखने को मिलता है कि वह उपयोगी, सदुपयोगी, प्रयोजनशील, प्रमाणित किया हुआ शोध अनुसंधान को शिक्षा पूर्वक, अध्ययन पूर्वक, अभ्यास पूर्वक लोकव्यापीकरण करता हुआ पाया जाता है। उक्त विधा में अभी तक मनाकार को साकार करने का जितना भी प्रयोग हुआ था वह सब लोक व्यापीकरण हुआ।
और मनस्वस्थता के लिए जितना भी प्रयोग हुआ, लोक व्यापीकरण नहीं हुआ। जबकि मानव की परिभाषा ही मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता का प्रमाण प्रस्तुत करने वाला है। आशावादी तो है ही। परमाणु में विकास के चलते गठन पूर्णता एक संक्रमण घटना रही। संक्रमणीयता का तात्पर्य पुनः पूर्व स्थिति में न आने वाला। परिणाम से मुक्ति का तात्पर्य परमाणु में से कुछ अंश घटने बढ़ने की घटना से मुक्ति। सहअस्तित्ववादी विधि से शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा वैभवित है। जीवन जागृति ही मनस्वस्थता का प्रमाण है। जीवन में ही संपादित होने वाली, वैभवित होने वाली अनुभव मूलक विधि से अनुभवों का बोध, बुद्धि में चिंतन, चित्त में न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक समुचित तुलन क्रिया, वृत्ति में विचारण क्रिया और मूल्यों का आस्वादन क्रिया मन में होना पाया जाता है। मूल्यों का आस्वादन क्रिया पूर्वक कार्य व्यवहार तभी संभव है जब संबंधों का पहचान स्वीकार्य रहता है। संबंधों को पहचानने के उपरांत ही मूल्यों का निर्वाह कर पाता है। संबंधों के साथ मूल्य, मूल्यों के साथ वस्तुओं का अर्पण समर्पण, वस्तुओं के अर्पण समर्पण के साथ उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता प्रमाणित होता हुआ अर्थात वैभवित होता हुआ पाया जाता है। यही परमाणु में विकास और जागृति का तात्पर्य है। केवल मानव ही जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने योग्य इकाई है। जागृति का संपूर्ण स्वरूप जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही है। पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था ये सब पहचानना, निर्वाह करने के साथ अपने आचरण को त्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित करते हैं। जबकि मानव में पहचानना, निर्वाह करना के साथ जानना, मानना एक आवश्यकीय प्रक्रिया रही है। इसे भली प्रकार से केवल मानव कुल में ही प्रमाणित होना पाया जाता है। जानना, मानना के साथ ही मानव ज्ञानावस्था में होने के तथ्य को प्रमाणित करता है। मूल रूप में परमाणु ही सारे क्रियाकलापों का मूल वस्तु है। परमाणु में विकास क्रम और विकास के फलस्वरूप भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रिया का होना पाया जाता है। गठनशील परमाणु के रूप में संसार का वैभव पदार्थावस्था, प्राणावस्था से लेकर समृद्ध मेधस रचना के रूप में दिखाई पड़ता है। परमाणु में विकास का पहला चरण गठन पूर्णता के रूप में स्पष्ट होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन एक चैतन्य इकाई के रूप में अक्षय क्रिया होना पाया जाता है। जीवन परमाणु का जागृत होना, क्रिया पूर्णता परमाणु में विकास का दूसरा चरण है और इस जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करना आचरण पूर्णता अंतिम चरण है। इस प्रकार गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, इन तीनों चरणों में परमाणु में विकास व जागृति पूरा होता है। परमाणु में विकास का अर्थ यही है। अध्याय 4 मनस्वस्थता का स्वरूप। भौतिक, रासायनिक एवं जीवन क्रियाओं के अध्ययन क्रम में मानव का अध्ययन परिपूर्ण होना आवश्यक है। इस मुद्दे पर विगत से अथक प्रयास भी हुआ है। मानव के संदर्भ में मानवत्व को पहचाने बिना जो अध्ययन किया गया, उसमें भौतिक, रासायनिक क्रियाकलाप का अध्ययन भी अधूरा रह गया। इसी प्रकार भौतिक, रासायनिक क्रियाकलापों का जितना भी अध्ययन हुआ, उसके आधार पर भी मानव को समझना पूरा नहीं हो सका। दोनों प्रकार से इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भौतिक, रासायनिक क्रियाकलाप का सूत्र अभी तक मानव को जितना उपलब्ध है, उसके आधार पर मानव का सूत्र और व्याख्या नहीं होता। इसलिए हम मानव पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं पहुँचे। हम सर्वदेश में रहने वाले मानव भौतिक क्रियाकलाप पर विश्वास करते हैं, जबकि मानव के क्रियाकलाप पर विश्वास करना अभी तक बना नहीं। इस समस्या के चलते अभी तक मानव का मानवत्व, मानव का आचरण, मानव की मानसिकता, मानव की प्रकृति पर निश्चयन करना संभव नहीं हुआ।
इस घोषणा को प्रकारांतर से सभी शासन संस्था, शिक्षण संस्था, धर्म संस्कार संस्था, प्रौद्योगिकी संस्था, व्यापार संस्थाएं अनेक प्रकार से कहती ही रहती हैं। इस स्थली की रिक्तता ही विकास और जागृति को समझने की आवश्यकता का कारण ही। इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि परमाणु ही भौतिकी, रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप में भागीदारी करता है। जीवन क्रियाकलाप के मूल में गठनपूर्ण परमाणु का होना स्पष्ट किया जा चुका है। चाहे भौतिक क्रियाकलाप हो, रासायनिक हो या जीवन क्रियाकलाप हो, इन तीनों विधा की पहचान और विविधता की पहचान, एकता की पहचान ये उनके आचरण के आधार पर ही हम मानव निर्धारित कर पा रहे हैं। लोहे के आचरणों के आधार पर लोहे की पहचान निर्धारित करते हैं। वैसे ही मिट्टी, पत्थर, धातु, गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, हाथी, इन सब को उनके आचरणों के आधार पर ही पहचानते हैं और उनके साथ मानव के होने वाले कार्य व्यवहार को भी निर्धारित कर पाते हैं। अस्तित्व में मानव जीवन क्रिया और भौतिक रासायनिक क्रिया शरीर का संयुक्त स्वरूप होना स्पष्ट है। परमाणु गठनपूर्ण स्थिति में जीवन क्रियाकलाप को संपन्न करता है। जीवन ही आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, रितंभरा और प्रमाण अनुभव को अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करता है। इसका परीक्षण हर मानव अपने में और हर मानव में किया जाना बन पड़ता है। इसलिए मानव में से के लिए अध्ययन करने की वस्तु है। मनस्वस्थता को सुख कह सकते हैं। यह समाधान का अनुभव एवं प्रमाण है। मनस्वस्थता का प्रमाण अर्थात व्यवहार परंपरा में प्रमाण समाधान के रूप में होना पाया गया। इसी के साथ लक्ष्य समाधान समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के रूप में पहचाना गया है और हर नर नारी इसका अनुभव कर सकते हैं। यह भी पता लगा कि समाधान ही अनुभव में सुख है। सुख का प्रमाण व्यवहार में समाधान है। इस प्रकार समाधान का ध्रुवीकरण हुआ है। समाधान जीवन क्रिया का अथवा मनस्वस्थता का अथवा जीवन जागृति का अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन होना स्पष्ट हुआ। मनस्वस्थता मानव परंपरा में से के लिए अति अनिवार्य मुद्दा है। मनस्वस्थता पूर्वक मानव लक्ष्य प्रमाणित हो पाता है। मानव लक्ष्य सार्थक होने के क्रम में मानव अपने में व्यवस्थित हो जाता है और व्यवस्था में भागीदारी करता है। मानव में व्यवस्था अपने आप में रासायनिक भौतिक क्रिया में सीमित न होने का प्रधान कारण मानव में जीवन क्रिया का होना है। जीवन क्रिया का गवाह ही हर मानव ही है। यद्यपि जीवों में भी जीवन क्रिया होते हैं, परंतु जीवों में जीवन शरीर के अनुरूप कार्य करने में सीमित है, क्योंकि हर जीव वंशानुसंगीय विधि से प्रवृत्ति और कार्यों को प्रमाणित करता ही रहता है। यह संवेदनाओं के अर्थ में सीमित रहना देखा गया है, जबकि मानव में जीवन संज्ञानशीलता, जानना, मानना और संवेदनशीलता, पहचानना, निर्वाह करना दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जीव संसार में केवल संवेदनाएं प्रमाणित हो पाई हैं, जबकि मानव परंपरा में संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता दोनों प्रमाणित होते हैं। और हर जागृत मानव संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाओं पर नियंत्रण पाए रहते हैं। यह जागृति पूर्ण अथवा सहज मानव की मौलिकता है। अतएव संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित, संतुलित और प्रयोजनशील होना ही मानव की मौलिकता है। इस अर्थ में संपूर्ण प्रयोजन संज्ञानीयता का प्रमाण होना पाया जाता है। मानव की परिभाषा मनाकार को साकार करने, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने के अर्थ में सार्थक है। यह हर मानव में से के लिए स्वीकृत है। मानव स्वस्थ मानस का होना चाहता ही है और मनाकार को साकार करता ही रहता है। इसे सर्वदेश काल में परीक्षण किया जा सकता है। इस ढंग से रासायनिक, भौतिक और जीवन क्रिया का संयुक्त प्रकाशन रूपी मानव अन्य प्रकृति जैसे जीव प्रकृति, वनस्पति प्रकृति और खनिज प्रकृति से भिन्न होना अपने आप में स्पष्ट है। सहस्तित्ववादी विचार के अनुसार
ज्ञान विवेक विज्ञान के अनुसार सर्वमानव को मानव लक्ष्य के अर्थ में शिक्षा संस्कार को अपनाना आवश्यक है। इसमें मानवीयतापूर्ण आचरण मानव लक्ष्य के अर्थ में स्पष्ट रहना आवश्यक है, क्योंकि सभी अवस्था में आचरण के आधार पर ही उन अवस्थाओं का लक्ष्य पूर्ण हुआ समझ में आता है। जैसे पदार्थावस्था में संपूर्ण वस्तु परिणाम के आधार पर यथास्थिति रूपी लक्ष्य का आचरण करता हुआ देखने को मिलता है, इसी प्रकार प्राणावस्था और जीवावस्था में भी कार्यरत सभी इकाई उन अवस्थाओं के लक्ष्य के अर्थ में आचरण करती हुई स्पष्ट है। यथा प्राणावस्था अस्तित्व सहित पुष्टि के अर्थ में बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज तक यात्रा करता हुआ देखने को मिलता है, इसी प्रकार संपूर्ण जीव संसार अस्तित्व पुष्टि सहित वंशानुसंगी विधि से जीने की आशा में आचरण करता हुआ देखने को मिलता है। इतने सुस्पष्ट स्थितियों को देखने के उपरांत यह भी आवश्यक रहा कि मानव का आचरण अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख को प्रमाणित करने के अर्थ में होना है, जिसके लिए ही मनस्वस्थता प्रमाणित होना स्वाभाविक रही। मानव का आचरण मूल्य चरित्र नैतिकता के संयुक्त रूप में स्पष्ट होना पाया जाता है। मौलिकता पूर्वक ही मूल्यों का मूल्यांकन होना पाया जाता है। मानव में संबंधों का निर्वाह, उसकी निरंतरता, उसकी स्वीकृति एक मौलिकता है। इसी अर्थ में संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन परस्पर उभय तृप्ति अथवा परस्पर तृप्ति का होना पाया जाता है। यही मूल्य और मौलिकता का तात्पर्य है। आचरण का दूसरा भाग चरित्र, जो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में सुस्पष्ट होना पाया जाता है, जिससे मानव का मौलिक चरित्र अथवा सार्वभौम चरित्र सुस्पष्ट हो जाता है। तीसरी विधा में नैतिकता मानव में धर्म नीति और राज्य अर्थ नीति की अपेक्षा और प्रमाण होना पाया जाता है। प्रमाण रूप में हर जागृत नर नारी अपने तन मन धन रूपी अर्थ के सुरक्षा सदुपयोग के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इसमें से सुरक्षात्मक विधियां राजनीति और सदुपयोगात्मक विधियां धर्म नीति एवं परिवार के आवश्यकता से अधिक उत्पादन की अर्थनीति के नाम से जानी जाती है। सहस्तित्ववादी विधि से हर मानव मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य इकाई हैं। इसमें मुख्य मुद्दा यही है, स्वयं को स्वयं के लिए रासायनिक भौतिक एवं जीवन क्रिया के संयुक्त रूप में होने को अध्ययन पूर्वक स्वीकारने की आवश्यकता है। जीवन क्रिया की महिमा और मानव परंपरा में इसकी आवश्यकता ध्यान में रहना अति आवश्यक है। तभी मानव शोध के लिए तत्पर होना पाया जाता है। ऐसी तत्परता जागृति सहज विधि से सर्वशुभ के अर्थ में प्रस्तावित होता है। तभी सर्वमानव समाधान पूर्वक व्यक्त होने, समझदारी पूर्वक हर परिवार समाधानित और सुखी होने की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। फलस्वरूप समृद्धि, अभय, सहस्तित्व प्रभावित होने का सौभाग्य उदय होता है। यही मुख्य बिंदु है। सर्वशुभ का प्रमाण भी यही है, क्योंकि समाधान समृद्धि पूर्वक ही मानव सुख शांति का अनुभव करता है। इसी क्रम में समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व पूर्वक संतोष आनंद अपने आप में संपूर्ण सार्थक होना पाया जाता है। इस ढंग से मानव लक्ष्य सार्थक होने की स्थिति में जीवन लक्ष्य सुख शांति संतोष आनंद सार्थक होता ही है। जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य सार्थक होना ही अध्ययन और अध्यापन की सार्वभौमता है। ऐसे लक्ष्य के साथ मानव परंपरा अपने आप में स्वयं को पहचानने और संपूर्ण मानव को पहचानने का सूत्र व्याख्या बन जाता है। मानव के रूप में व्याख्या समझ के रूप में सूत्र होना पाया जाता है। यह नियति सहज विधि से समीचीन रहना पाया जाता है। नियति विधि का तात्पर्य विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति सहज प्रमाण परंपरा है। दूसरे विधि से भौतिक रासायनिक रचना शरीर और जीवन क्रियाकलाप का संयुक्त अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन के रूप में है।
मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व सहज प्रमाणित करने और उस आधार पर जीवन लक्ष्य मन स्वस्थता प्रमाण ही सुख शांति संतोष आनंद को सार्थक बनाने के अर्थ में मानव शिक्षा संस्कार की आवश्यकता सदा सदा से बनी हुई है। इसकी सफलता ही मानव कुल का सौभाग्य है। मानव कुल और रासायनिक भौतिक क्रियाकलाप का सार्थक प्रमाण। शिक्षा की संपूर्ण वस्तु सहस्तित्व रूपी अस्तित्व में रासायनिक भौतिक एवं जीवन क्रिया के रूप में ही है। इसमें से अनेक अविभाज्य रूप में मानव परंपरा का संपूर्ण क्रियाकलाप व्यवहार सोच विचार समझ है। समझ के अर्थ में ही हर मानव का अध्ययन करना होता है। समझ अपने में जानना मानना पहचानना निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित होती है। इसी अर्थ में संपूर्ण अध्ययन सार्थक होना पाया जाता है। अस्तित्व में संपूर्ण इकाइयाँ रासायनिक भौतिक एवं जीवन क्रिया के रूप में परिलक्षित हैं ही। गठनशील परमाणु से लेकर अणु अणु रचित पिंड प्राण कोशा वनस्पति संसार जीव संसार सभी स्वयं में व्यवस्था में रहते हुए अपने अपने निश्चित आचरण को व्यक्त करते हुए समझ में आते हैं। ऐसे प्रमाण में से ये धरती सबसे बड़ा प्रमाण है। धरती एक व्यवस्था के रूप में काम करती है। व्यवस्था के रूप में काम करने का प्रमाण ही है। इस धरती पर भौतिक रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान अवस्था के रूप में प्रकाशित है। इससे बड़ी गवाही क्या होगी। इस गवाही के आधार पर अर्थात पदार्थ प्राण जीव अवस्था के निश्चित कार्यकलाप के अनुसार मानव अपने व्यवस्था में होने का भरोसा कर सकता है। मानव को सहस्तित्व रूपी अस्तित्व सहज विधि से स्वयं व्यवस्था रूप में जीने का सूत्र और व्याख्या स्वयं स्फूर्त विधि से समझ आता है। सहस्तित्ववादी विधि से संपूर्ण मानव को एक अखंड समाज के रूप में पहचानना हो पाता है। अखंड समाज मानसिकता का पूर्ण समझ ही ज्ञान विज्ञान विवेक रूप में सार्वभौम व्यवस्था का ताना बाना स्पष्ट हुआ रहता है। ऐसे सर्व शुभ के अर्थ में ही मानव व्यवस्था के रूप में सार्थक होना पाया गया। इसलिए सार्वभौम व्यवस्था संपन्न होना मानव कुल के लिए परम वैभव सूत्र और व्याख्या है। इस प्रकार मानव कुल मानव संचेतना पूर्वक ही अपने में से सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज में भागीदारी करने की प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि सहस्तित्ववादी विधि से मानव अपने को पहचानता है। मानव जाति आचरण में धर्म प्रधान है, जीव जातियाँ स्वभाव प्रधान, वनस्पतियाँ गुण प्रधान, पदार्थ रूप प्रधान। मानव धर्म अपने में सुख के आधार पर समाधान प्रमाणित होना आवश्यक हो चुका है। सर्वतोमुखी समाधान पूर्ण शिक्षा संस्कार ही इसके लिए परंपरा और स्रोत है। यही जागृत परंपरा है। अध्याय 5 सहस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। सहस्तित्व रूपी अस्तित्व स्थिर है। सहस्तित्व में ही विकास और जागृति निश्चित है। इस धरती पर हम मानव इस तथ्य का अध्ययन करने योग्य स्थिति में हो चुके हैं। सर्व शुभ का दृष्टा कर्ता भोक्ता उसके मूल में शिक्षा संस्कार से पाई गई ज्ञान विज्ञान विवेक का धारक वाहक केवल जागृत मानव ही है। ये तथ्य अपने को भली प्रकार से समझ में आता है। सहस्तित्ववादी दर्शन ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक ही हर मानव सर्व शुभ घटनाक्रम में अपने को व्यवस्था सहज रूप में प्रमाणित करते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बन जाता है। यही सर्व शुभ कार्यक्रम का पहुँच और प्रकट रूप है। इसके लिए अर्थात सार्वभौम ज्ञान विज्ञान विवेक के लिए अध्ययन ही मात्र एक स्रोत है। ज्ञान विज्ञान का स्वरूप अपने में सहस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन ज्ञान मानवतापूर्ण आचरण रूपी क्रिया व्यवहार ज्ञान और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। इनमें से सहस्तित्व रूपी अस्तित्व को 4 अवस्थाओं में और 4 पदों में अध्ययन करना बन पाता है।
इसका मूल स्वरूप व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तुओं का डूबा भीगा घिरा रहना ही है। यही सहअस्तित्व रूपी नित्य स्वरूप है। यह अपने में घटना बढ़ना होता ही नहीं, फैलना सिकुड़ना होता ही नहीं, हर हाल में होना रहना, विकास एवं जागृति प्रकटन के अनुसार ही बना रहता है। इकाइयों की परस्परता में निश्चित अच्छी दूरियों में हर इकाइयों में स्वभाव गति प्रमाणित होने की व्यवस्था है ही, क्योंकि हर परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंशों को पहचानने की स्थिति में ही परमाणु गठन के फलन में निश्चित आचरण चरितार्थ होता हुआ समझ में आया है। निश्चित आचरण का ही स्वभाव गति नाम है। इसलिए स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही हर इकाई अथवा संपूर्ण इकाइयात्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ देखने समझने में आता है। स्वयं के अध्ययन से भी यही स्थिति उद्घाटित होती है। इस अर्थ में विकास और जागृति निश्चित है। हम मानव जागृति पूर्वक स्वभाव गति में ही अर्थात स्वभाव गति संपन्नता के उपरांत ही मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्वभाव गति जागृति के उपरांत ही होना पाई जाती है। जागृति तभी प्रमाणित होती है जब मानव समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी संपन्न हो जाता है। फलता भागीदारी पूर्वक अपने महिमा तथा स्थिति को प्रमाणित करता है। दूसरे क्रम में यह भी समझ में आया कि मानव ही समझदार होने योग्य है। मानव स्थिरता निश्चयता को समझने के उपरांत ही स्वयं निश्चयता और स्थिरता के लिए ईमानदार हो पाता है, जिम्मेदार हो पाता है, फलस्वरूप भागीदारी पूर्वक प्रमाणित हो पाता है। इसलिए मानव को समझदार होना आवश्यक है। इसकी अपेक्षा अर्थात समझदारी की अपेक्षा सर्वमानव में होना पाया जाता है।